हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में बताने वाले हैं हम आपके लिए किन्हीं भी दो समीकरणों को हल करना। तो यहाँ पर हम आपके लिए देखिए दो समीकरण यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक समीकरण ये है 2x + 4y = 8 और दूसरी समीकरण है 8x + 2y = 4। ये दो समीकरण हैं, इनको हम सॉल्व करके बताएंगे आपके लिए कि x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर है आपके लिए FX991 MS का, और इसमें हम सॉल्व करके इन दोनों समीकरणों को आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेटर को ऑन ज़रूर कर लेंगे। अगर ऑन नहीं है तो आप कैलकुलेटर को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको दबाना है ये जो मोड का बटन है। देखिए, आप देख रहे हैं मोड का बटन, वो एक बार पहले मोड का बटन को दबाना, एक बार, फिर आप दोबारा दबाएंगे, फिर आप तिबारा दबाएंगे, ठीक है ना। 3 बार जब आप इस मोड वाले बटन को दबाएंगे उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा इक्वेशन मैट्रिक्स BCT, ठीक है। ये अब आपके लिए सिंपली क्या करना है, इक्वेशन पर आपको 1, इक्वेशन के लिए 1 है तो इसको 1 दबा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर हम दबा देंगे, ये वाला, ये 1 है, इसको दबा दिया। तो यहाँ पर लिख के आया अननोन्स। अब अननोन्स का मतलब यहाँ पर देखो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो 2 ही तो अननोन है, तो इसलिए हम 2 दबा देंगे इसके लिए 2। तो आपके लिए 2 नंबर दबा देना है, 2 नंबर दबा दिया। अब देखिए ये A1 लिखा हुआ है, A1 का मतलब यहाँ पर नंबर, ये 2 लिखा हुआ है 2, तो A1 का मतलब 2, तो मैं 2 दबा दे रहा हूँ, 2 दबा दिया और इक्वल का साइन लगा देंगे, इक्वल, ये लगा दिया। फिर आपके लिए B1 आ गया, B1 के लिए मतलब इसी समीकरण का ये 4, ये 4 लिखा हुआ है, 4 दबा देंगे, 4 दबा दिया, फिर इक्वल का साइन दबा दिया। फिर आपके लिए C1 आया, C1 का मतलब ये 8 है, ये जो 8 है इसको लिखेंगे, इसको लिख दिया, इक्वल का साइन दबा दिया। इसी तरीके से अब A2 आ गया, A2 का मतलब ये वाला, ये 8, इस दूसरी समीकरण का जो A है, A2 इसे मानेंगे 8, ये दबा दिया, इक्वल का साइन दबा दिया। इसी तरीके से B2 आ गया, अब B2 का मतलब ये वाला, ये 2, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 दबा देंगे, इक्वल का साइन। फिर आप C2 आया, C2 का मतलब ये समीकरण 2 का ये C वाला, ये 4 है, तो मैंने 4 दबा दिया, इस तरीके से इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो देखिए हमने इस समीकरण को सॉल्व किया है और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, ठीक है, x की वैल्यू 0 आई है। इसी तरीके से इक्वल को दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, y की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू भी 2 आई है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर समीकरण आपको सॉल्व करके बता दिया कि x का मान 0 आएगा और y का मान यहाँ पर 2 आएगा। तो इस कैलकुलेटर की मदद से आप दो समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।